आज कहानी अड्डा में सुनिए दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है वेश्या। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वो अपने मित्र सिगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिगार के पिता का आज 3 महीने पहले देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सके थे। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उन्हें ना आई हो। अभी वो 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए वहां मौजूद रहना जरूरी था, और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वो अपने आप को रोक ना सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ ना लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था। लेकिन दया कृष्ण को पत्रों के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। सिगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्लड़, बड़ा ही जिद्दी और आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी न पाई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है ये वो नहीं जानता था। उसके महज इशारे से हर एक चीज सामने आ जाती थी। एक जवान बालक था जिसने ना कभी विचार किया था और ना कभी कोई सिद्धांत बनाए थे। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाड़ों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दांव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। हाथ मुंह धोकर सिगार सिंह के घर पर ही भोजन करने का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा में धूप और गर्मी आने लगी थी। सिगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आए। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। आड़ी मांग निकली हुई थी। आंखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वो एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठकर आ रहा हो। संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के होठों पर आकर निराशा से लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिगार सिंह ने लपक कर अपने मित्र को गले से लगा लिया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले ये बताओ कि वहां का कारोबार बंद कर आए हो या नहीं। अगर वो झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ, तब आना। अब आप यहाँ से जाने ना पाओगे। मैंने तो भाई अपना कैड़ा बदल लिया है। बताओ कब तक तपस्या करता। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा ले, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ ना जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। ये वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली। दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब जब जिंदा थे तो इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी, पर अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिगार को उड़ाने की धुन है। सिगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने सिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे एक खत लिखने के तो तुम्हें याद नहीं आती थी और कहते हो मेरी याद आती थी। सिगार ने अल्लड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों को दावत, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन वो बाहर भी देख लूं जिसकी हसरत दिल में थी। हसरत क्यों दिल में रह जाए?
आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ है। बस दोस्तों की महफिल हो, माशूक हो और हाथ पे प्याला, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इनकार न करना। मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दयाकृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो था नहीं कि शराब पीना पाप समझता। उसे दुर्व्यसन समझता था। गंध से ही उसका जी मिचलाने लगा। उसे भय हुआ कि वो शराब को अगर मुंह में ले भी ले तो कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा। मगर ये बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओ क्या जिक्र छेड़ दी तुमने यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। ना कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाएगा। पापा ने मर मर के धन संचय किया, क्या हाथ लगा? 50 तक पहुंचते पहुंचते वो दुनिया से उठ गए। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धान छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है। धान की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होता कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने ग्लास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिसी पी लेता हूँ। इच्छा हो तो तुम अपने में बर्फ मिला लो। दयाकृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, उल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग से एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दयाकृष्ण की धमनियों में 100 गुना वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोचमयी भीरू प्रकृति भीतर से जितनी भी रूप आसक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त थी। सुंदरियों के सम्मुख आकर वो स्वयं आवाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए कहता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहते थे। स्त्रियां उसे आस्तिक समझती थी, उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में यात्रा करने पर भी वो एक शब्द ना बोलने का साहस जुटा पाता था। हाँ, यदि युवती उसे छेड़ देती तो अपने प्राण तक भेंट कर देता। उसके इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक ऐसी युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उसके सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दयाकृष्ण के मन में उसका उपासना जो था वो बढ़ गई थी। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति की सबसे सुंदर महिला थी। उसकी प्यारी आत्मा को शरबत या लेमनेड की उतनी इच्छा नहीं थी जितना ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान न था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी हैं। लीला में बहुत अच्छे विचार हैं, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने हाँफते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ ना देखा होता तो पहचान भी ना सकता। वो रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, ये तुम्हारा क्या हाल है लीला, बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक ना दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब मैं बीमार हूँ या अच्छी तुम्हारी बला से? तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई तो पूछते हो बीमार हूँ। मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ेगा। तुमने इन महाशय की हालत देखी, उनका यह रंग देखकर मुझे दिल पर क्या गुजरती है मैं तुमसे क्या कहूँ अगर तभी तुम समझोगे। मैं अब इस घर में जबरदस्ती से पड़ी हूँ और बेहयाई से जीती हूँ। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं। पापा क्या करे? मेरा सुहाग ही उठ गया जब से ससुर जी गए।
कुछ समझती हूँ तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ। रात रात भर जाने कहाँ गायब रहते हैं, जब देखो नशे में मस्त। अब तो घर नहीं लौटते। दो बातें कर लूँ, अगर इनके यही रंग ढंग रहे तो 2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, यह लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनसे ना होती थी। लीला ने व्यथित स्वर में कहा, रुपए की बलिहारी है और क्या। इसलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए उठने बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति ना छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारियां होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके ये सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता। पर मुझे तो ये भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपको एक वैश्या से आसनाई भी हो गई है, माधुरी नाम है। वो इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ रही है, जैसा उसका धर्म है। आपको ये पता है कि वो मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता नहीं तो अपने घर चले जाऊं, लेकिन डरती हूँ कि तब ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास नहीं, और तुम हो, इसलिए तुम्हें तो बुलाया है कि शायद तुम इन्हें समझाओ बुझाओ और ये कुछ समझ जाए। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दयाकृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और ये तो अब 2-3 बजे के बाद चेतेंगे, बुरा ना मानेंगे। मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वो आग जो महीनों से सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतनी सांसत हुई है, इतना अपमान हो रहा है कि मैं उसका किसी प्रकार से प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव ना करूंगी। मैंने पापा से अपना ये हाल छिपा रखा है। आज लिख दूं तो इनकी सारी नशा उतर जाएगा। नारी होने का दंड भोग रही हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा होती है। दयाकृष्ण उस सुकुमारी का वो तमतमाया हुआ चेहरा, जलती हुई आंखें और कांपते होंठ देखकर कांप उठा। उसकी दया उस आदमी सी हो गई थी जो किसी के दर्द में तड़पते देखकर भी वैद्य को बुलाने के लिए नहीं दौड़ पाता। आर्द्रकंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझना। मुझे ना मालूम है कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैं कुछ युक्ति सोच चुका होता। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए और क्या होगा। दयाकृष्ण वहां से चला गया तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठ के गया हो, स्वर्ग की ओर जा रहा हो। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वो जी सकता था और मर भी सकता था। वो एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वो अपने हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दयाकृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, ना सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान ना था। वहाँ तो रंगीले, रसिया, अय्यास और बिगड़े दिलों के ही लोग आते हैं। हाँ, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, मगर दयाकृष्ण के स्वभाव में अब वो संयम नहीं था। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता था। माधुरी के घर उसका आना जाना शुरू हो गया था। वो सिंगार का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंदी हो गया। वो सिंगार सिंह के साथ उसी प्रकार से जलता जिस प्रकार से सिंगार सिंह जलता था। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक थे, मगर उनकी उपासना में अंतर था। सिंगार की दृष्टि में माधुरी केवल विलास की वस्तु थी, केवल विनोद का एक यंत्र। दयाकृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा से प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपनी खरीदी हुई हक समझता। दयाकृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर जरा भी अरुचि देखकर वो कभी उस पर
बिगड़ जाएगा, जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मोजोरी कर रहा हो। दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग नहीं समझता। सिगार को जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर एहसान कर रहा हो। दयाकृष्ण के पास देने को कुछ है ही नहीं जो उसे भेंट करे। वो ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो, अगर कुछ देता भी था। सिगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता था, जिसमें उस पर किसी की नहीं पड़े। दयाकृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों ने साबिका पड़ा था, ताल्लुक पड़ा था, वे सब सिगार सिंह की भांति कामुकी, ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दयाकृष्ण उन सबों में अलग था, बहुत ही सहृदय, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में ऐसा कोई पदार्थ मिल गया था जिसे वो बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती थी। चढ़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं थे जितने ये फकीर की दी हुई ताबीज। चढ़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे, ये ताबीज खो गई तो फिर शायद कभी हाथ नहीं आए। चढ़ाऊ गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते थे, पर इस ताबीज में कोई देवी शक्ति थी जो न जाने कैसे उसमें अनुराग और परिष्कार भावना को जगाती थी। दयाकृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को पूरा विश्वास है। सिगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता। वो चाहती है कि वो जल्द यहाँ से टले, लेकिन दयाकृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई का, गंभीर और गुरुत्व का आभास होता। औरों की वो प्रेमिका है, लेकिन दयाकृष्ण की वो आशिक है, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता। उसके जीवन में एक नई अनुभूति। अब तक वो दूसरों को भोग की वस्तु समझी जाती थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वो आदर की और प्रेम की वस्तु तो है। सिगार सिंह को जब से दयाकृष्ण के बारे में ये पता चला था, वो उसके खून का प्यासा हो गया था। ईर्ष्या अग्नि में फूका जा रहा था। उसने दयाकृष्ण के पीछे कई सौदे लगा रखे थे, वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दे। वो खुद पिस्तौल लिए उसकी टो में रहता। दयाकृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिना नागा किए आ जाता था। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं। सौदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका रहस्य वो नहीं समझता था। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, तुम यहाँ ना आया करो। तुम्हें पता नहीं, पर यहाँ तुम्हारे 20 दुश्मन हैं। मैं डरती हूँ किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक कश्मीरी शॉल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दयाकृष्ण ने देखा, माधुरी की आंखें सजल हो गईं और मुंह फेर कर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही थी। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, ये उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे, प्रसन्न, संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी नहीं देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधू की भीरू आकांक्षा, दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्या बैर। मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक आते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को चुटकी भर प्रसाद मिलता है, किसी को पूरी थाली। कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, जलूं क्यों। माधुरी ने स्नेह कातर स्वर से कहा, जी नहीं, आप कल से यहाँ नहीं आएंगे। दयाकृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पे आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या तुम सभी आदमी एक जैसे नहीं हो सकते? तो फिर मैं क्या करूं? या ना आया करूं? ये मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूं, मानोगे? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान की गाहक है। दयाकृष्ण उसी अविचलित भाव में बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी।
उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वो जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे क्या कहें? उसने इस करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों में सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में जाने क्या जादू था, जैसे मैं फूंक उठी। अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए, नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके सौदों की खुशामद करते करते हार गई हूँ। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों को कितनी मिन्नतें की, उनके हाथ कितना अपमान सहा, वो तुमसे नहीं कह सकती। अच्छा नहीं, जिनका मुख देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती थी, आज उनके पैरों पर पड़ी हूँ। लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर भी शेर होते जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी अन्य जगह चले जाओ, जहाँ हमें कोई ना जानता हो। वहाँ शांति के साथ पड़े रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं, तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैं तुम में सील और संकोच देखता हूँ, जैसा मैंने कुलवधुओं में देखा। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं कृष्ण कि वेश्या को बुलावा दे सको। मैं ना तो सीलवती हूँ, न संकोचवती, और न अपनी दूसरे बहनों से भिन्न हूँ। मैं वेश्या हूँ, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विध्वंसक, उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना की तृप्ति के लिए आए हो। नहीं, महीनों रहते हुए तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी तुमसे कभी धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक बार ऐसे अवसर दिए कि कोई और आदमी होता तो उसे नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में ले ना सकी। तुम चाहें और जिस इरादे से आए हो, भोगने की इच्छा से तो नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलन दशा समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज ना उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक तुम इस परीक्षा में सफल ना हो जाओ, तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। ये कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भली चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझसे क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी ना करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं, मैं कसम खा सकती हूँ। दया कृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, तुम इतनी तुच्छ वस्तु नहीं माधुरी, वो मन का आईना है। यहाँ तुमने रूपमान स्त्रियों की कमी नहीं है, ये तो अपनी अपनी निगाह है। मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भय से कोड़कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया। विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में क्या अर्थ है? मुझे विश्वास नहीं, ठीक है, विषयों पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वान और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे? नारी हृदय का इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दया कृष्ण ने पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूँ, इसमें रत्ती भर भी कोई गुमान नहीं। वहां जाकर जब मैंने तो उनके रंग ढंग देखे तो उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया। तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है। लेकिन तुम्हें छुड़ा तो ना सका, उन्हें छुड़ा ना सका, लेकिन खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा देना चाहो दे दो, सिर झुकाए खड़ा हूं। माधुरी का अभिमान टूट गया। चलकर बोली,
तो ये कहिए कि आप लीला देवी की आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने ना देती। तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। वो तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे। दयाकृष्ण ने तिरस्कार भाव से कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी, उस देवी को कलंकित ना करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव है जो किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं, तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप लगे। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम न लूंगी। मैंने मान लिया कि वो सती है, साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से तुम यहाँ आए हो। दयाकृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जवान पकड़ते हो कृष्ण। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं तो तुम अपनी इच्छा से आए हो। अब तो राजी हुए। अब ये बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैं वचन तो दे दूं, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है कि मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छां तो मिलनी चाहिए। वो छां तुम मुझे दोगे। अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ सिगार सिंह से मैं कोई संबंध नहीं रखूंगी। वो मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर। आगे और कुछ न कहकर वो तृष्णा बढ़े, लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी, जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता है और साथ में नहीं भी बुलाता, और ये दिखाता है कि उसे कोई परवाह नहीं। दयाकृष्ण क्या जवाब दे। संघर्षमय संसार में अब वो एकदम अपने कदम नहीं टिका पाया था। इधर भर अंगुल भर जगह उससे छिन गई थी। शायद जोर मारकर वो फिर एक स्थान पा भी जाए, लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं थी और एक दूसरे आदमी को तो खड़ा रख सकने की जगह बिल्कुल नहीं थी। अगर मान लिया जाए कि अदम उद्योग से वो दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहाँ ले जाए। संसार क्या कहेगा। लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी। सिगार से वो आंखें मिला सकेगा। यह भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है समझे, सिगार अगर उसे जलता है तो जले, उसे उसकी परवाह नहीं। लेकिन जाल में फंसे पक्षी को की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है। कुलीनता के साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके सहचर से हमें कभी संदेह नहीं होता। वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है। हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न करते हो कृष्ण। मुझे दुख होता है, तुम्हारे मन में संदेह है, वो मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वो उठकर वहां से जाने लगी। दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। माधुरी ने खड़े विरक्त मन में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से ये स्वीकार नहीं कर रहे कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उधारना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेश्या शौक से करती है। तुम वेश्या के स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब सौभाग्य से वो उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संभालती है। खारे पानी में, समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, उसे क्या जाने जो मीठे पानी के मटके के ऊपर बैठा हो। दयाकृष्ण कुछ ऐसे असमंज में पड़ गया कि उसके मुंह से एक शब्द न निकला। उसके मन में शंका की जो चिंगारी थी उसी भांति छुपी हुई थी। वो बाहर निकलकर जितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वांग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दयाकृष्ण ने अपमान का घूंट पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूँ, तुम साधुता के पुतले। जब तक तुम ये भाव
अपने अंदर रखोगे, मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों की तरह करती हूँ। अगर भ्रष्ट हूँ तो जो लोग अपना ये मुंह काला करने यहाँ आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं होते। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम तो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो। तुम्हारे हाथ अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो उस पर भी मैं लात मारती हूँ। दयाकृष्ण ने आंखें लाल करके कहा, तुमने फिर आक्षेप किया। माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या में उमड़े हुए प्रभाव में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असहाय है, इसलिए कि वो कुलवधू है। मैं वैश्या हूँ, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कर रही हूँ। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूँ। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक। मैं अपने सिंगार सिंह में ही प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रखो। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार कभी भूलकर भी यहाँ नहीं आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं होता। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में न आने दे। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। ये कहने के साथ ही वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। 2 दिन दयाकृष्ण घर से नहीं निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी आशा उसे ना थी। माधुरी से उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना लोभी हो, जो दूसरे के मनोभावों को जरा भी विचार न करे, जो विद्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसके मन में कोमलता भर जाती। अब वो अपनी अनुदारता, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। ऐसी दशा में ईर्ष्या विष न हो, माना समाज उसकी निंदा करता। यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या न होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दयाकृष्ण के सिर से ऋण का भार तो हल्का हो जाता। लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दयाकृष्ण ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या पाँव ही पाँव रहे हो? मुझे क्यों बुला लिया? सिंगार ने उसे ऐसी चुपती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर होगी। क्या अपने घर पे होगी? मुझे क्या खबर, मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम ना चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो कि वो कहाँ गई। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो 2 दिन से घर से नहीं निकला। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ तुम्हारे घर आया। वहाँ उसका पता न था। नौकरों से मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई ये कोई नहीं बता सका। मुझे शक हुआ यहीं आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी ना ले लूं मुझे चैन नहीं आएगा। उसने मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन माधुरी उसे ना मिली। जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दयाकृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती, कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनकी कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी, जिसमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों को कोई ऐसी वस्तु है उनके अंदर कि तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो उन्हें। लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते हो, तो तुम्हें कभी ध्यान नहीं आता कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को इस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो। कभी ध्यान आता था कि तुम अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर कितना दुख नहीं होता तुम्हें? कभी नहीं। यह उन गीदड़ों के और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर जमा हो जाते हैं और नोच नोच कर खाते हैं। ये समझ रखो, नारी अपना बस रखते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लेना या आश्रय ले लेना कि कोई उसका आधार नहीं। और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्व्यवस्था पर वासना तृप्त करता है और उसके साथ इतना निर्दय होता है। ये सब उसने पत्र में लिखकर छोड़कर चली गई थी। अब सिंगार सिंह अपने घर लौट आए और दुखी मन से
कमरे में पड़े रहे। 2-3 दिन तक किसी से नहीं बोला। उनकी स्त्री लीला से ये सब देखा नहीं गया। वो बाहर निकल कर आईं और अपने पति के साथ प्रेम भाव से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हैं? सिगार सिंह ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, अब मैं किस लायक नहीं कि मैं तुम्हारे प्रेम को पा सकूं। लीला ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रहूँगी, जैसे रखेंगे मैं वहाँ रखूँगी, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। और दोनों में फिर से प्रेम भाव हो गया। सब लोग ढूंढते रहे परंतु लीला का कहीं पता नहीं चला। कहाँ गई लीला ये किसी को नहीं मालूम चला। कुछ दिन बाद दयाकृष्ण दौड़े दौड़े आए और रुआसे होकर बोलने लगे कि सिंगार सिंह, तुमने सुना है कि हम जिस माधुरी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे अब वो इस दुनिया में नहीं रही। सिगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी ये हालत कृष्णा, किधर से आ रहे हो? और जब उसने माधुरी के दुनिया छोड़ने की बात सुनी तो बहुत रोने लगे दोनों, इतने कि जैसे कोई दीवाना रो रहा हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना, माधुरी इस संसार में नहीं रही। दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगे, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।